everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more beauty, skincare, DIY, honest reviews and more updates. लेट मी टेल यू, आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि अपनी स्किन को प्रेप कैसे करना है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है बिफोर अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट ऑन योर फेस, लाइक बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस, या फिर आप जब भी मेकअप करते हैं उससे पहले आपकी स्किन की क्या नेसेसिटी होती है जो आपको करनी होती है, आपको अपनी स्किन कैसे प्रेप करनी होती है जो आपकी स्किन को हेल्दी भी रखे, कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ना ब्लेमिशेस हो, रेडनेस हो, ना ही कोई स्किन प्रॉब्लम्स आए। तो उससे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं स्किन को प्रेप करने के लिए, एंड वो बहुत ही इजी से और बहुत सिंपल से हैं। और ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट्स का यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड साथ ही वो बहुत ज़्यादा सिंपली आपको कहीं भी ईजिली मिल जाएंगे, एंड वो मोस्टली सभी के घरों में ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। तो इस वीडियो में बहुत बेसिक सी चीज़ है और बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं जो मैं आपको अब बताऊंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। बिफोर प्रेपिंग द स्किन, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप अपने फेस पर वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। इट्स नॉट जस्ट कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही यूज़ करेंगे। आपकी स्किन के बेटरमेंट के लिए और आपकी स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं आप सिर्फ उन्हीं का यूज़ करें। एंड ऑल्सो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं कुछ स्टेप्स भूल जाऊं या मैं जो फॉलो नहीं करती हूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद द स्किन प्रेप। So starting with the face cleansing, here I am using Cetaphil का face cleanser. Also आप कोई सा भी face wash का यूज़ कर सकते हैं। And let me tell you, मैं face cleanser का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि I cannot use scrub on my face just because अभी मैंने recently ही यूज़ करा था and daily scrub का यूज़ करना is not good। इसलिए मैं यहाँ पर face cleanser से ही अपने face को cleanse करूँगी। सबसे पहला स्टेप ये इसलिए है just because अगर आपके फेस पर कोई भी डर्ट है या फिर जैसे कि मैम ऑलमोस्ट मुझे डेली ही जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं अपना लाइट टचअप ज़रूर करती हूँ, तो मेरे फेस पे कहीं ना कहीं मेकअप रहता ही है। सो इसलिए मेरे लिए क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मेकअप करूँ। तो उससे पहले अगर मेरे फेस पर कोई भी डर्ट है या कुछ भी है तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, एलर्जीज़ हो सकती हैं। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार हैंड से मैंने अच्छे से कर लिया था, अब मैं सिलिकॉन ब्रश का यूज़ करूँगी जिससे मैं अच्छे से और आराम से अपने फेस को स्क्रब कर लूँगी। इवन ये सिर्फ स्क्रब नहीं करता है, अगर आपके ब्लैक हेड्स वगैरह या वाइट हेड्स वगैरह भी हैं तो ये उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो मैं इसलिए स्क्रब्स को यूज़ कर रही हूँ जस्ट बिकॉज वही अगर कहीं कहीं पर जो हमारे डीप चीज़ें होती हैं, फेस पर डीप जगहें होती हैं, ये वहाँ पर भी अच्छे से स्क्रब कर देता है। इसलिए मैं इस सिलिकॉन ब्रश का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और यू कैन से द सिलिकॉन एप्लीकेटर। अच्छे से स्क्रब करने के बाद अब मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ एंड अब मैं टॉवल की हेल्प से बहुत आराम से और हल्के हल्के पैट करूँगी। मैं अपने फेस पर हार्शली कुछ भी रब नहीं करूँगी। तो मैं अब यहाँ पर आराम से अपने फेस वॉश करने के बाद टॉवल से आराम से पैट करके अपना फेस ड्राई कर लूँगी। एंड ये था आपका फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना ही करना है, यू कैन नॉट मिस इट। वॉश करने के बाद आप देख सकते काफ़ी रिफ्रेश्ड फील हो रहा है। कमिंग टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ आइसिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास भी ये आइस रोलर हो, इट्स जस्ट आपको आइस क्यूब्स की ज़रूरत होगी। मेरे पास ये आइस रोलर है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। अगर आपको परचेज़ करना है यू कैन, बट जो नॉर्मल आइस होती है आप आइस ट्रे से निकाल कर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ, जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स ही आपको अपने फेस पर आइसिंग करनी है एंड आपको सारे ही फेस के एरियाज़ में करनी है, वेदर बी ऑन नोज़, चीक्स
आपके चिन हो गया, फोरहेड हो गया, आपको हर एरिया में अच्छे से करनी है। क्योंकि जैसे अगर आपके फेस पर कोई भी पफिनेस है या रेडनेस है, इवन ये जो आइसिंग होती है ये हमारे स्किन को, हमारे फेस को जो है इसके मिनिमाइज कर देती है पोर्स को। हमारी स्किन का, हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड इसे मेकअप से पहले इसलिए करना चाहिए जस्ट बिकॉज ये हमारी स्किन को, हमारे फेस को स्मूथ बना देती है, सो दैट हमारा जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होके आता है, काफ़ी ज़्यादा रेडियंट कॉम्प्लेक्शन आता है। तो इस वजह से हम आइसिंग को करते हैं। मूविंग अहेड विद द थर्ड स्टेप विच इज़ फेशियल मसाज रोलर। लेट मी टेल यू, यहाँ बैक साइड पे इसके सारे ही स्टेप्स लिखे हैं। आपको इसे अपने फेस पर यूज़ बेसिकली करना कैसे है। बेसिकली दिस इज़ अ जेड रोलर जो जेड स्टोन से बना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फोरहेड पर मसाज करूँगी। फोरहेड पर इजीली मसाज आपको कैसे करनी है, आपको इसकी जो बड़ी वाली जेड साइड है मसाज रोलर की, वहाँ से आपको अपने फोरहेड पर लेफ़्ट साइड, राइट साइड अच्छे से स्लोली मसाज करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको इजीली दिख रहा होगा। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट कि जब आप मेकअप कर रहे तभी इसका यूज़ करें, अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारी स्किन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और इवन ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो जब फोरहेड पर अच्छे से हो जाए तो अब आएगी आईज़ की बारी। आईज़ में आपको छोटी वाली साइड इसकी यूज़ करनी है रोलर की। एंड आपको जो आईज़ के ऊपर का जो अंदर का हिस्सा होता है वहाँ से आपको बाहर की साइड अच्छे से 3-4 टाइम्स मसाज कर लेनी है। फिर अंडर आईज़ में करनी है आपको अच्छे से। एंड सिमिलरली वही सेम प्रोसेस, वही सेम स्टेप्स आपको अपनी नेक्स्ट आई में भी ज़रूर फॉलो करना है। एंड रिमेंबर, ज़्यादा बार नहीं करना है। आई थिंक 3 to 4 टाइम्स आर इनफ टू डू। तो अब देखो मैं नेक्स्ट आई में भी सेम वैसे ही करूँगी। पहले अपनी अपर वाली आई में करूँगी एंड उसके बाद जो है जब अपर वाली आई में मैं कर लूँगी 3 to 4 टाइम्स मसाज, उसके बाद मैं अंडर आई में करूँगी। एंड मैं बता रही हूँ ना, इसको यूज़ करने से यू फील सो मच रिलैक्स्ड। एंड बाकी देखो जो भी है इसके स्टेप्स आप गूगल पर भी देख सकते हैं, और जस्ट गूगल पर ही नहीं, जो आप परचेज़ करेंगे ना उसके बॉक्स पर भी मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टेप्स लिखे हुए होंगे एंड ये आपको कहीं पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। नाउ इट्स टर्न कि अब मैं नोज़ का करूँ एंड ऐसे ही मैं अपने नोज़ का भी करूँगी। बहुत आराम से करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऑल्दो हो सकता है लिटिल बिट थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको लगे, बट स्टिल आपको ये सारी चीज़ें आराम से करनी है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं करनी है क्योंकि हम अपनी स्किन को प्रेप कर रहे हैं। एंड स्किन प्रेप जब हम करते हैं तो बहुत आराम से और स्मूथ वे में करनी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द चीक साइड, तो हमें जो है बड़ा वाला साइड फेशियल रोलर का लेना है एंड उससे इनसाइड आउट करके अच्छे से करना है, जैसे कि ईयर लोब्स की साइड तक। एंड इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवन हमारे जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से मिनिमाइज होते हैं एंड साथ ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो इसलिए इसको करना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बताया जस्ट मेकअप के लिए ही नहीं, आप जनरली भी इसको कर सकते हो। इससे ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड आप फील करोगे, मैंने तो क्योंकि नोटिस किया है। नेक्स्ट कम्स द टर्न ऑफ टोनर। ऑल्सो हेयर यू कैन यूज़ रोज़ वाटर। मैं यहाँ पर प्लिक्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। ऑल्दो ये जो प्लिक्स का है दिस इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट सबकी अपनी अपनी स्किन होती है एंड अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। सो अकॉर्डिंगली जैसा आपको सही लगे वही टोनर का आपको यूज़ करना है। हार्शली अपने फेस पर रब नहीं करना है टोनर को, आपको आराम से अपने हैंड से मसाज करनी है। एंड ऑल्सो आप रोज़ वाटर का एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट्स आपके फेस को दे सकता है अगर आपके पास टोनर नहीं है तो। वरना इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या यूज़ करना है, बट टोनर भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको मिस नहीं करना है। जो भी मैं सारे स्टेप्स बता रही हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। जब टोनर का आप यूज़ कर लें देन इट्स द टाइम टू यूज़ सीरम के जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स आर इनफ।
वैसे ही आजकल ह्यूमिड डेज़ हैं तो इसलिए थोड़ा ही यूज़ करें। एंड देखो इसको यूज़ करना कैसे है, आपको सीरम को अपने फेस पर लगा लेना है, उसकी ड्रॉप्स को। उसके बाद आराम आराम से आपको पैट करना है जैसे कि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। एंड मेकअप करने से पहले सीरम का लगाना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इन्हांस करता है आपकी स्किन को ये स्मूथ बनाता है। एंड ऑल्सो सीरम यूज़ करने से जो है आपका एक स्किन जो है वो हाइड्रेटेड बन जाती है, एक हाइड्रेटेड बेस जो है वो प्रिपेयर हो जाता है मेकअप करने के लिए, जो आपके मेकअप को एक लॉन्गेटिविटी देती है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंटली यूज़ करना है। देन आता है मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको एलोवेरा जेल का यूज़ करना है तो आप किसी भी ब्रांड के एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप फ्रेश वाला भी एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ इसलिए करना है जैसे कि आपका फेस ड्राई नहीं लगे एंड फिर जब आप मेकअप करेंगे तो बिल्कुल भी कोई केकी और पैची नहीं लगेगा आपका फेस, इसलिए हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं मेकअप करने से पहले। एंड जैसे कि मैंने बताया मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो। एलोवेरा जेल का मैंने इसलिए यूज़ करा है, ये सूदिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है इसलिए। एंड येस, अब मैंने प्रॉपर अपना स्किन प्रेप कर लिया है। नाउ वेट फॉर फ्यू मिनट्स, इसको थोड़ा बहुत ड्राई होने दो तब मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर आप लिप्स पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं जो लिप ऑयल आता है, बट यहाँ पर मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिप्स के लिए वैसलीन दी बेस्ट है, तो इसलिए मैंने कभी लिप ऑयल परचेज़ ही नहीं करा। अगर आपके पास लिप ऑयल है तो आप उसका यूज़ ईजिली कर सकते हैं, बट मैंने इसका यूज़ किया। एंड नाउ अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना मेकअप के साथ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी एक प्राइमर का। एंड जो मैं प्राइमर का यूज़ करूँगी वो मैं जेल बेस्ड प्राइमर का यूज़ करूँगी जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी सी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, तो मेरे स्किन के लिए जो है वो जेल बेस्ड प्राइमर बेस्ट रहेगा। एंड मैं इसे अच्छे से जो है अपने पूरे ही फेस पर रब कर लूँगी। एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है। एंड लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स का, जो कि काफ़ी अच्छे कॉस्मेटिक्स हैं जिनका, एंड वो आजकल ट्रेंडिंग भी हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और इवन अच्छे भी हैं, इसलिए मैं इस वाले प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ विच इज़ अ जेल बेस्ड प्राइमर। तो मैं इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। देन अब मैं यहाँ पर वही इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स का जो है वो कलर पैलेट यूज़ करूँगी जिसमें डिफरेंट कलर शेड्स हैं। इससे मैं कलर करेक्ट करूँगी जहाँ पर भी मुझे लगता है डिफरेंट कलर है फेस पर, उसे स्किन टोन से मैच करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी अंडर आइज़ को सही करने के लिए यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करूँगी। एंड उससे मैं अपना डार्क जो सर्कल्स हैं मेरे वो सारे हाइड हो जाएंगे। एंड इवन लिप्स के थोड़ा सा पास मेरे ब्लैक ज़्यादा है, थोड़ा सा डार्क शेड है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी इसे यूज़ करूँगी। एंड नाउ यूजिंग माय फिंगर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरे ही अच्छे से, लाइक चारों तरफ अपनी आइज़ के, जैसे कि ये काफ़ी अच्छा बेस मेरे लिए प्रिपेयर कर दे। एंड इसको बिल्कुल भी हटाना नहीं है, जस्ट उसकी प्लेस पर ही इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। आइज़ पर करने के बाद अब मैं लिप्स के आसपास जहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है वहाँ पर भी मैं इसे अच्छे से अब ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये अब आ चुका है बेसिकली मेकअप वाली चीज़। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन प्रेप योर स्किन बिफोर डूइंग एनी मेकअप ऑन योर फेस। आफ्टर डूइंग दिस कलर करेक्टर एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंसील माई आइज़। इसको भी मैं अच्छे से कंसील कर लूँगी। एंड फॉलोइंग विद अदर डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स अब मैं अपने फेस का मेकअप अच्छे से कर लूँगी। एंड देखो अब ये जो है वो मेरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी। एंड नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक। मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी लग रहा होगा जस्ट बिकॉज मैंने अपना फेस बहुत अच्छे से पहले प्रेप कर लिया था। सो दिस इज़ हाउ जो मैंने अपना एक बेस प्रिपेयर किया है आफ्टर प्रेपिंग माई स्किन, आप जैसे कि देख सकते हैं। इसके अलावा आई हैव नॉट अप्लाइड एनी आईलाइनर, मस्कारा, हाइलाइटर और एनीथिंग लाइक दैट। मैंने जस्ट आपको एक बेसिक सा प्रेप करके दिखाया, उसके बाद आपके फेस पर मेकअप कैसा लगेगा वो मैंने आपको दिखाया। इट्स जस्ट आई कैन फील मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सी फील हो रही है जब मैंने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया बिफोर अप्लाइंग माई मेकअप ऑन माई फेस।
तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो मैंने इसमें आइसिंग करी है, आइसिंग वीक में जस्ट 2 to 3 टाइम्स ही करनी है, रेगुलरली नहीं करनी है। एंड नाउ यू कैन सी माई फेस। मैंने बेसिक से आपको मेकअप करके दिखा दिया एंड अभी मुझे कहीं जाना नहीं है। बट अगर आपको कहीं जाना है एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो आप लाइनर का, काजल, मस्कारा, वट एवर यू यूज़, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने बेसिक आपको करके दिखाया। So, if you like my video or found it helpful or informative, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.